नमस्कार दोस्तों, इस कहानी की लेखिका हैं विनीता जी। 4 बहनों के इकलौते भाई की शादी की तैयारी चल रही थी। 4 बेटियों के बाद एक बेटा आया था, इसीलिए सबका बहुत लाडला था। सबको उसकी शादी की बड़ी इच्छाएं थी। आखिर 4 बेटियों को विदा करने के बाद बहू घर में आने वाली थी। सब और धूम मची हुई थी। मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। घर के सभी लोगों के बीच रस्में हो रही थी। बड़ी बहन भाग भाग कर अभी तक सारा काम संभाले हुई थी, मगर अब नई बहू घर में आ गई थी। मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने वाली थी। उसने अपने आप को एक कोने में खड़ा कर लिया। छोटी बहन आकर बोली, क्या बात है दीदी, आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? देखो, हम लोग मुंह दिखाई के लिए क्या क्या लेकर आए हैं। आपको सभी लोग मुंह दिखाई के लिए बुला रहे हैं। आपने तो अभी तक नहीं बताया क्या देने वाली हो। ये देखो दीदी, अच्छी है ना? सबसे छोटी बहन ने बड़े उत्साह से अपनी तीनों बहनों के बीच सुंदर डिबिया में से सुनहरी चमचमाती झुमकियाँ निकालकर बताते हुए कहा, सब होने वाली भाभी के लिए क्या गिफ्ट लाई हैं, यही एक दूसरे को बता रही हैं। बड़ी दीदी का मन बहुत मायूस है। एक तो उनकी दुकान पहले ही बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, फिर कोरोना ने जिंदा तो छोड़ दिया, पर कहीं का नहीं छोड़ा। जो भी थोड़ा रहा सहा था, वह फिर से दुकान शुरू करने में चला गया। कैसे बताती छोटे को कि अभी तो उसका आना ही बहुत बड़ी चुनौती था। अरे छोटी, तेरी तो बचपन से ही पसंद बहुत अच्छी है। बहुत सुंदर झुमकियाँ है रे। जरा मेरा तोहफा भी तो देखो। मैंने एक नाजुक सा मंगलसूत्र बनवाया है, तेरे जीजा जी और मैंने मिलकर पसंद किया है। मझली दीदी ने भी बड़ी खुशी खुशी अपनी गिफ्ट बताई। आजकल लंबी अंगूठियाँ बहुत चल रही है, सो वही बनवा ली। छोटके, तू भी देख ले, तेरी दुल्हनिया को पसंद तो आ जाएगी ना? सजली बहन ने दूल्हा बने भाई को छेड़ते हुए कहा। बड़ी दीदी अपने आप में सिमट गई। कुछ कहने के लिए मुंह खोलना ही चाह रही थी कि अचानक छोटा बीच में आ गया। अरे दीदी, आप यहाँ पर खड़ी हो, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था। आपने गलती से यह मेरे कमरे में ही छोड़ दिया था। छोटी बहन ने पूछा, यह क्या है? अरे कुछ नहीं, हमारी दीदी को भूलने की आदत हो गई है लगता है। बड़ी दीदी अपनी गिफ्ट मुझे सुबह दिखाने के लिए आई और वहीं पर भूल कर आ गई। उसके हाथ की सुनहरी डिबिया में 2 नाजुक सोने की चूड़ियाँ थी। अरे वाह दीदी, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। तभी बड़ी देर से खामोश खड़ी थी। बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ है, कहते हुए तीनों बहनें अगले कमरे में बज रही ढोलकी पर थिरकने चली गई। छोटे, तू इतना बड़ा हो गया रे, तूने झूठ क्यों बोला? दीदी का गला रुध गया था। दीदी, मैंने झूठ नहीं बोला। तुझे याद है, मेरी इंजीनियरिंग की फीस जमा करने के लिए तूने अपनी दोनों चूड़ियाँ पापा को दे दी थी। सो ये तेरी ही तो हुई ना, बस डिजाइन मेरी पसंद की है। छोटे, दीदी का स्वर भीगा था। और कुछ नहीं दीदी, बस तेरा तुझको अर्पण। तो दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।